दोस्तों, हमें शिक्षा विभाग की तरफ से बिलो ग्रेड के छात्र छात्राओं के लिए जो सीख, साथी और समर्थ की वर्कबुक प्राप्त हुई है, उनकी एंट्री शाला दर्पण पर कैसे करनी है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपके ही अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन विद आर के में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं शाला दर्पण पर और शाला दर्पण पर लॉगिन करके हम जानते हैं कि इन बुक्स की एंट्री कैसे करनी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन के अंतर्गत लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद हमें लेफ़्ट साइड की तरफ ऊपर की तरफ 3 लाइनें दिखाई देगी। उन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। 3 लाइनों पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में आपको ऊपर की तरफ कुछ टैब दिखाई देगी। उन टैब में आपको स्कीम्स चूज़ करना है। जैसा कि आप इस इंटरफेस में रेड सर्किल में स्कीम्स देख रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। जैसे ही हमने स्कीम्स चूज़ किया तो इसके अंतर्गत हमें कुछ टैब दिखाई देगी, जैसे मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, पालनहार योजना, स्कीम रिपोर्ट, स्कॉलरशिप, ट्रांसपोर्ट वाउचर, फ्री टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको फ्री टेक्स्ट बुक पर क्लिक करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर रेड सर्किल के अंदर फ्री टेक्स्ट बुक शो कर रखा है। फ्री टेक्स्ट बुक पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में हमें सबसे नीचे की तरफ वर्कबुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑप्शंस है उसको चूज़ करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर रेड सर्किल में वर्कबुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रखा है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले हमें लेवल सेलेक्ट करना है। लेवल में हमें 2 ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसा कि आप इस इंटरफेस में देख पा रहे हैं। पहला ऑप्शन होगा बिलो ग्रेड और सेकंड ऑप्शन होगा एट ग्रेड। दोस्तों, अभी जो हमें वर्कबुक प्राप्त हुई है सीख, साथी और समर्थ, वह वर्कबुक बिलो ग्रेड के लिए हैं, परंतु शिक्षा विभाग की तरफ से जल्द ही एट ग्रेड के लिए भी वर्कबुक प्राप्त होगी। तो अभी मैं बिलो ग्रेड के लिए वर्कबुक की एंट्री कर रहा हूं, इसलिए मैं बिलो ग्रेड को चूज़ कर लेता हूं और आप भी अपनी आवश्यकता अनुसार चूज़ कर लीजिए। इसके बाद हमें क्लास सेलेक्ट करनी है। जिस भी क्लास का डेटा आपको फिल करना है उस क्लास को चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद हमें थर्ड जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है वर्कबुक का, उसमें आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, लेकिन इस इंटरफेस में आपको 2 ही ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 वर्कबुक भी प्राप्त हुई है, साथी और सीख। अगर समर्थ प्राप्त हुई होती तो यहाँ पर समर्थ का भी विकल्प दिखाई देता। तो आप जिस टाइप की वर्कबुक की एंट्री कर रहे हैं उसको चूज़ कर लें। चूज़ करने के बाद हमें जो इस इंटरफेस में नीचे की तरफ गेट डेटा जो ब्लू बटन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट डेटा पर क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। जैसा कि इस इंटरफेस में देख रहे हैं
कि हमने वर्कबुक साथ ही कक्षा स्तर 1 और 2 के लिए हैं। टोटल डिमांड हिंदी की 14 है, टोटल डिमांड मैथ की 17 है और टोटल डिमांड इंग्लिश की 0 है। टोटल स्टॉक अवेलेबल हिंदी 0, टोटल स्टॉक अवेलेबल मैथ्स 0, टोटल स्टॉक अवेलेबल इंग्लिश 0। दोस्तों, अभी तक नोडल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्टॉक 0 शो हो रही है। जब तक स्टॉक 0 शो होगी तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो अपने PEEO या फिर नोडल से संपर्क करें और कहें कि पहले वो एंट्री करें, फिर आप इसमें एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों, जब स्टॉक में आपको जितनी डिमांड की थी उतनी वर्कबुक शो होने लग जाए, तब आप यहाँ पर नीचे की तरफ आपको उस क्लास जो आपने क्लास सेलेक्ट की थी उस क्लास के नाम शो होंगे और उस नाम जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जैसे हिंदी, मैथ और इंग्लिश शो होगी। यहाँ पर जो वर्कबुक आप प्राप्त हुई है और जिस छात्र छात्रा को वर्कबुक आपने दी है उस पर सब्जेक्ट के बॉक्स पर टिक मार्क करना है। उसके बाद इसी इंटरफेस में आपको नीचे की तरफ यहाँ पर सेव ऑल का बटन होगा। इस सेव ऑल के बटन पर क्लिक करते ही आपका डेटा सेव हो जाएगा और जो कक्षा आपने चूज़ की थी उस कक्षा की डेटा सेव हो जाएगा। इसी तरह आप जितनी भी आपके पास वर्कबुक है, जैसे अभी हमने सीख की एंट्री की थी, इसी तरह आपको साथी की एंट्री करनी है, इसी तरह समर्थ की एंट्री करनी है। यानी कक्षा एक ही कक्षा के लिए आपको 3 तरह की एंट्रियां करनी है, सीख, साथी और समर्थ। दोस्तों, इसको इस तरह समझिए कि सबसे पहले हमें बिलो ग्रेड के लिए कक्षा 1 के लिए पहले सीख की एंट्री करनी है और कक्षा 1 के लिए साथी की पुस्तक तो हो नहीं सकती है और न समर्थ की वर्कबुक हम उन्हें दे सकते हैं। लेकिन कक्षा 5 के लिए 5 का बच्चा जो कि कक्षा 1 या 2 के लायक है तो उसे हमें सीख की भी दे सकते हैं और साथी की भी दे सकते हैं। तो इस तरह हमें इन वर्कबुक की एंट्री करनी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।